हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 5 सीरीज में पार्ट 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के सुपर 5 बेस्ट क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एल्केन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ए बी सी डी में से हमें जो फॉर्मूला गिवन है क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे एल्केन्स का। तो उसके लिए बात करते हैं एल्केन्स के जनरल फॉर्मूले की। हमें पता है फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स इज CnH2n प्लस 2। यस, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करके देखेंगे और जहां भी हमारा फॉर्मूला मैचअप हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। n की वैल्यू लेंगे हम 2, लगा के देखते हैं अपने फॉर्मूला में C2H224 प्लस 6 C2H6, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एल्केन्स के लिए मैच हो रहा है C2H6, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या नाम बोलेंगे, इथेन। ओके, चलिए ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट आ गया, हमें देखना नहीं पड़ा। बी सी और डी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं इसको भी। C6H6 इज दी बेंजीन, और बेंजीन हमें पता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। C2H10 ये तो गलत स्ट्रक्चर है, एल्केन्स का नहीं हो सकता, ऑलरेडी C2H6 आ चुका है। देन C6H12, n की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, C6H12 प्लस 2 C6H14, दैट विल बी हेक्सेन। तो यहाँ पे C6H12 भी क्या है, गलत ऑप्शन है। दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर द एल्कीन, दैट इज द हेक्सेन। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, द करेक्ट IUPAC नेमिंग। अगेन हमें पता चल रहा है यहाँ से कि चैप्टर 4 में IUPAC को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ पे इसका क्या बताना है, करेक्ट IUPAC नेम। अब सबसे पहले हमारा क्या होता है काम, वर्ड रूट को पहचानना। अब वर्ड रूट क्या होता है, जितने कार्बन एटम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो हमारा वर्ड रूट होगा। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी चेन। अब आपको चेन भी यहाँ पे पहचाननी पड़ेगी। देखते हैं कितने कार्बन की यहाँ पे चेन हो सकती है। सो दिस इज द कार्बन चेन, राइट। तो इस कार्बन चेन में देखते कितने एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम्स है। 4 के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, तो हमने फर्स्ट चीज क्या थी, वर्ड रूट हमने निकाल लिया। वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। इतनी तो बात हमारी कंफर्म है, हमने चेक किया ब्यूट 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 ब्यूट, सब में ब्यूट ही लगा हुआ है, कोई ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलते हैं अपने आगे। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है, COOH। COOH लिखा है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों अपने फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लिए, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप थे। अब देख लेते हैं क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है क्या। तो हमें दिखा हाँ भाई, CH3 हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ओके, सो दिस इज CH3, दैट इज दी मिथाइल। अब इसका नेमिंग करते हैं। अब हमें पता है कि हमें प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप्स को। एल्कीन और एसिड में भी हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो एल्कीन, अगर देखो अब यहाँ से अगर हम नेमिंग स्टार्ट करते, अगर मैं यहाँ पे बोलती कि 1 2 3 4, तो आपका जो एसिड है वो नंबर 4 पे आता। और एसिड क्या है, प्रायोरिटी हमें इसको लोअर देनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा हमारा क्या है, ज्यादा प्रायोरिटी का है, इसलिए हम इसको नंबरिंग बिल्कुल कम देंगे, लोएस्ट नंबरिंग देंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4, तो अब यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब जब हमने यहाँ पे इसको नेमिंग दे दी है तो हमें पता है 1 पे क्या आ गया, एसिड, और एल्कीन आया हमारा 2 पे। नंबर 2 पे हमारा एल्कीन आया, सो दिस विल बी, देखो मिथाइल आ रहा है हमारा 3 पे, तो 3 पे क्या आ गया, मिथाइल। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपनी एल्कीन्स की, और हमारा एसिड ब्यूट था, तो ब्यूट के साथ हमारा अपने मैच कर देना एल्कीन को, तो इट विल बी ब्यूट। कितने पे आ रही है हमारी एल्कीन, 2 पे, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये आ जाएगा हमारा IUPAC नेमिंग। 2 मिथाइल लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, 2 मिथाइल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 मिथाइल कब पॉसिबल था, 2 मिथाइल तभी पॉसिबल था अगर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो ना 1 2 यहाँ से, तो आएगा 2 मिथाइल, और ये ठीक नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, राइट।
अगर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 तभी हमारी बात कुछ बन पाएगी, क्योंकि एसिड को हमें प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। ओके, अब क्या करना है हमें, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल बिल्कुल ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 3 एनोइक एसिड। देखो 3 पे आ रही है क्या हमारा एल्कीन, नहीं 3 पे नहीं आ रही, 2 पे आ रही है हमारी एल्कीन, सो इट विल बी ब्यूट 2 एनोइक एसिड एंड 3 मिथाइल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आराम से आपको पेशेंटली देखना है क्या क्या प्रेजेंट है, फिर ही आपको इसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें बताओ। देखो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ में आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा आपकी बॉन्ड क्या होती है स्ट्रॉन्ग, है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जितनी ज्यादा बॉन्ड क्या होगी स्ट्रॉन्ग, अगर कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट, इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी शॉर्टेस्ट। क्योंकि अगर आप देखो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ती है, जितनी बॉन्ड ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा वो वीक होती जाएगी। और हमें क्या पता है कि जो हमारी सिंगल बॉन्ड होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है वीक होती है, क्योंकि हम उसे आराम से तोड़ सकते हैं। एक बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, 3 बॉन्ड को हमें डिफिकल्टी होगी ब्रेक करने में। इसका मतलब अगर ये वीक है तो अगर ये लंबा होगा बॉन्ड तभी सबसे ज्यादा क्या होगा वीक। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछेगा तो एल्केन्स, शॉर्टेस्ट पूछेगा छोटी बॉन्ड होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए शॉर्टेस्ट बॉन्ड क्या होगी हमारी ट्रिपल बॉन्ड होगी। ओके, दिस विल बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दी शॉर्टेस्ट। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में आपको शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बतानी है, मतलब आप क्या ढूंढोगे एल्काइंस कोई प्रेजेंट है क्या। चेक करते हैं स्ट्रक्चर्स, C2H2, C2H2 किसका स्ट्रक्चर होता है C2H2 एल्काइंस का, कौन से एल्काइन का, नंबर 2 इथाइन का हमारा फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इथाइन प्रेजेंट है, एल्काइंस है तो क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डिफिकल्ट टू ब्रेक और स्ट्रॉन्ग होगा तो शॉर्टेस्ट भी यही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। C2H6 इज अगेन एल्केन, C2H2। ओके, रिपीट हो रहा है क्या ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन था C2H। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं इसे C3H6। ओके, एंड देन इट इज C6H6। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इथाइन। कोई भी अगर ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है जिसमें एल्काइन ही प्रेजेंट हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ब्यूटेनॉल, प्रोपीन, इथेनोइक एसिड। आपसे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, यूपीएससी नहीं पूछा, स्ट्रक्चर भी नहीं पूछा, बस पूछा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ये तो बहुत ईजी है, अगर आपको इतना भी लर्न है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपको क्या मालूम है मेथ किसके लिए यूज करते हैं हम, एक कार्बन के लिए, एथ इज यूज फॉर 2 कार्बन, प्रॉप इज यूज फॉर 3 कार्बन, और ब्यूट हम यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेनॉल, दैट इज 4 कार्बन, प्रॉप आ रहा है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, सो दिस विल बी 3 कार्बन, एथेनोइक एसिड दिस इज 2 कार्बन। ऑप्शन मार्क करो 432, नो 433, 432। ऑप्शन करेक्ट इज दी ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन 432। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब हमें यहाँ पे एल्काइंस मार्क करके आना है। एल्काइंस अगर हमें मार्क करके आना है तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n-2, जो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा सुटेबल करेक्ट ऑप्शन। C2H4, नो दिस इज अल्कीन। C3H8, C3 यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, C3H6-2 इट विल बी C3H4। ऑप्शन बी आ गया हमारा करेक्ट, C3H8 नहीं हो सकता। C4H10, C4 भी लगा के देख लो, C4H6 आएगा, नो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन, एल्केन्स वहां पे गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट
आंसर एंड C3 मेंशन है तो इट विल बी प्रोपाइन। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, 3 कार्बन 1 2 3 और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसा आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर C3H4। आप देख सकते हो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, सो दिस वाज आवर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।